Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the 8th episode of Season 1 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, today we will learn 8th chapter of the Power of Focus, which is named Consistent Persistence. Mark Twain once said, "The miracle power that elevates the few is to be found in their industry, application and perseverance under the promptings of a determined spirit." तो ज़िंदगी में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं है, यू आर नॉट एबल टू मेक द कंसिस्टेंट परसिस्टेंट चॉइसेस, यू आर डेफिनेटली नॉट एबल टू गेट द लेवल ऑफ सक्सेस. आई विल बी शेयरिंग विद एन इंपॉर्टेंट थिंग कि शुरू में आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस बिल्कुल एक जैसे लफ्ज़ लगते हैं और कभी कभी आप इनको बिल्कुल मिक्सअप भी कर देते हैं, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ डबल बैरल सिस्टम कि अगर इनमें से एक चीज़ मिसिंग है तो डेफिनेटली जो दूसरी चीज़ होगी उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू वांट टू अचीव द बिग रिवॉर्ड्स इन योर लाइफ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस. अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो जब तक आप बार बार अपनी एफर्ट को पुट ऑन नहीं कर रहे, आप रिवॉर्ड्स को देख नहीं पाएंगे. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू 3 थिंग्स कि हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कौन सी 3 बड़ी चीज़ों की बात करेंगे. पहली चीज़ क्या है कि हाउ टू मेक कंसिस्टेंटली गुड चॉइसेस इन ऑर्डर टू टर्न ऑल योर ड्रीम्स इनटू अ गुड एग्जिस्टिंग रियलिटी. सेकेंडली हम बात करेंगे कि कभी कभी हम ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं और हमारी इतनी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो आप ज़िंदगी में किस हद तक बड़े ख्वाब देख सकते हैं कि आप उनकी इंप्लीमेंटेशन भी उस हिसाब से कर सकें. एट द थर्ड लेवल वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ कैन यू बिल्ड अ मेंटल टफनेस टू इंड्योर ऑल द हार्ड टाइम्स एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस इन टू योर लाइफ. कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है और कैसे आपने अपने मेंटल एबिलिटी का लेवल ऑल द टाइम बूस्ट अप करना है. अब आपको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट लूँगी. फॉर एग्जांपल, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मीटिंग का टाइम 9 AM आपने तमाम एम्प्लॉयज़ को स्टार्टअप कॉल दी है, लेकिन बार बार ऐसे हो रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ 21 में से 15 एम्प्लॉयज़ 9 AM पर अपेयर होते हैं, 5 बाद में होते हैं और कुछ उनमें से होते ही नहीं हैं. तो आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम अगर स्ट्रगल कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं बिकॉज दे आर इनकन्सिस्टेंट अबाउट द डिसीजंस दे आर गोइंग टू मेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंपनी. तो आपकी इनकन्सिस्टेंट टॉलरेंस नहीं होगी बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द 90th century's decade. We have been moved forward. हम एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं जहाँ पर आपकी थोड़ी सी भी इंटॉलरेंस, थोड़ी सी भी इम्पेशेंस, थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी बेरेबल नहीं होगी. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करने की ज़रूरत होती है, उनको बिल्कुल स्टिफ हो जाना चाहिए. लॉक द पीपल आउट जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, टाइम पर अपेयर नहीं होते, टाइम पर चीज़ों को करते नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. क्योंकि अगर आप डिले करते रहेंगे तो आप क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाएंगे और जो क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन होती है वो कभी भी आपको चीज़ें टाइम पर कंप्लीट नहीं करने देती है. तो कंसिस्टेंट परसिस्टेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त इंसान की स्टोरी को शेयर करूँगी जिसको बोलते हैं मिस्टर कंसिस्टेंसी, कार्ल रिपकिन Jr. कार्ल रिपकिन Jr. को अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो ही इज़ अ बास्केटबॉल स्टार, जिसको आयरन मैन ऑफ द कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं. इसको आप बेनिफिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी में भी डिस्कस कर सकते हैं. ही वॉज अ पर्सन जिसने बास्केटबॉल खेलना शुरू की. अब उसने जब खेलना शुरू की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी चाहत क्या है, आप कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं. ही वांटेड टू प्ले बेसबॉल, दैट्स ग्रेट. सेकेंडली ही वांटेड टू प्ले फॉर द बाल्टीमोर ओरियोल्स. किसी और टीम के लिए वो नहीं खेलना चाहता था, वो जस्ट बाल्टीमोर ओरियोल्स के लिए खेलना चाहता था. एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट टीम बिकॉज ही हैड ऑल दो स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट दैट टीम. तो जब वो उसमें सिलेक्ट होता है तो 21st 31st वो कंसेक्यूटिव लीग में एक चैम्पियन बनता है. अब स्टोरी यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि 21/30 जो लीग थी वो मोर देन 56 ईयर्स से रोडोल्फ ने उसको खेला था और उसका रिकॉर्ड कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया था. एंड ही ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ कंसेक्यूटिव 56 ईयर्स. तो जब उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा तो 1983 और 1991 के अंदर उसको आयरन मैन ऑफ बेसबॉल का और मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है. तो वो जब बात करता है तो वो कहता है कि अगर मैं अपनी इस कंसिस्टेंसी को एक आम इंसान की ज़िंदगी के साथ मैयर अप करना चाहूँ तो वो ऐसे बनती है कि आपको 8 hours per day, 5 days per week, consecutively 8 years, 21 days and 5 months अगर आप मुसलसल काम करते हैं without being no sick, without no any personal emergency, तो आप मेरी कंसिस्टेंसी के लेवल को मैयर अप कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान के साथ. तो ज़िंदगी में आप तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप डिटर्मिन्ड नहीं हैं, जब तक आप उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हैं. तो आपकी
बार बार की नॉकिंग, आपका बार बार उसके अंदर एफर्ट को पुट ऑन करना। देयर आर सो मैनी पीपल जो अपना टेंट फोल्ड कर देते हैं सिर्फ एक बार की कॉन्वर्सेशन के बाद या एक बार की एफर्ट के बाद। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो अपने ऐसे बंदे को जो कि उसका इस टाइम क्लाइंट होने जा रहा होता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बात करता है, बार बार बात करता है, बार बार कॉन्वर्सेशन में उसको लेकर आता है। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो पर्सन जो आपका शायद क्लाइंट बन सकता है, वो आपकी किसी बात से, किसी कॉन्वर्सेशन स्टाइल से इन्फ्लुएंस होगा, आपकी किसी टेक्निक से इन्फ्लुएंस होगा। तो 1983 और 1991 के अंदर उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिलता है और उसके बाद वो बात करता है कि ज़िंदगी में सब कुछ सिर्फ कंसिस्टेंसी से नहीं पाया मैंने, बल्कि आई वॉज हम्बल, आई वॉज मोर डाउन टू अर्थ, आई वॉज हैविंग एन एटीट्यूड टू कंसिडर अदर्स एज ह्यूमन्स लाइक मी। अगर उसकी पर्सनल लाइफ की बात करते तो पर्सनल लाइफ के अंदर भी वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को प्रॉपरली टाइम दिया। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट शो करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और इस टाइम कॉल रिपकन JR को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जानते हैं और उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशंस देते हैं, क्योंकि जब वो आता है तो लोग उसको जानते हैं क्योंकि उसने वो सब कुछ अपने कंट्री के लिए किया जो कि रिक्वायरमेंट थी। अगर हम इस ऑथर की बात करते हैं जो कि बुक के ऑथर्स हैं, ये एक सीरीज़ लिख रहे थे जिसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी में आप तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आपने प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं की। गोल सेटिंग के अंदर उन्होंने वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली टारगेट्स को फिक्स किया और उनको फिक्स करने के बाद उन्होंने ये प्लान किया दैट हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स व्हाट एवर वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड्स एंड व्हाट एवर वी आर राइटिंग ऑन टू द पेपर। सो द थिंग इज यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट कि आपने अपनी सोच को, आपने अपनी राइटिंग्स को कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है। तो चिकन सूप फॉर द सोल के अंदर ऑथर बताता है कि हमने जब टारगेट्स को सेट किया तो हमने अपना लोकेशन चूज़ किया कि हमें किस तरह के लोगों के साथ बात करनी चाहिए, किस तरह के लोग जो कि हमें अपने इंस्पायरिंग स्टोरीज बताकर इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि अगर हम बीच में कहीं पर रुक जाएं तो हम उनको एक बैरियर कंसिडर मत करें, बल्कि हम वहीं से अपनी मोटिवेशन को बूस्ट अप करें और वहीं से हम अगेन स्टार्ट ले सकें। तो वो बताता है कि ज़िंदगी के अंदर आप कुछ भी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस नहीं है। बट इस चीज़ के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू एम्ब्रेस योर greatest powers. We are living around so many people who have some natural and nurtural talents in their personalities. The thing is that they don't know about themselves, they don't know how to use all those natural and nurtural talents, so they are just behind the people around them. तो आपको अपने आप को ये realize करवाना है that you are an active person, you are an optimistic person, you are not a pessimistic person and you are not a procrastinator as well. तो जब आप अपने आप को ये realize करवाएंगे that I can do this, I can do this and I can do this, तो आप अपने नेचुरल टेंडेंसीज को अचीव कर रहे होंगे। और इस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत होती है, वो होती है क्रिस्टल क्लियर पिक्चर अबाउट योर सेल्फ, कि मैं क्या चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं अच्छे से नहीं कर सकता। एंड रिमेंबर देयर शुड बी नो शाइनेस इन द एक्सेप्टेंस ऑफ योर वीकनेसेस, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम में से हर इंसान कहीं ना कहीं इम्परफेक्शंस में जी रहे होते हैं। तो अगर आप उस डायरेक्शन में अपने इम्परफेक्शंस को यूज़ करेंगे जिस डायरेक्शन में आपको फ्रूटफुल रिवॉर्ड मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो कंसिस्टेंट एक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें ब्रिंग आउट कर रहे होंगे। अब आपको यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डू नॉट ड्वेल योर सेल्फ इनटू द थिंग विच मेक्स यू सैड एंड डिप्रेस्ड। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप सैड लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे तो आप डिप्रेस रहेंगे। अगर आप हैप्पी लोगों के इर्द गिर्द अपनी कंपनी को रखेंगे तो आप ऑल द टाइम बूस्टेड, आप ऑल द टाइम ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, तो आप अपने वर्ड्स को एक्शंस में इम्प्लीमेंट करना जानते होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपनी के ऊपर काम करना है। यहाँ पर एक मैसेज उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को सोशलाइज कर रहे होते हैं। उन्हें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जब अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था इन्वेजन से, तो उसने भी अपने डिसिपल्स को बोला था दैट आई वॉन्ट लिसन फ्रॉम एनीबडी ऑफ यू टू गिव अप, आई विल आस्किंग यू पीपल टू नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप। क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते को खो देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना सीखें, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना सीखें, क्योंकि लाइफ नेवर क्लोजेज द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अपॉन यू पीपल। इट इज़ ओनली यू who need to realize that what kind of implementation is required on a specific level of achievement.
And remember one thing, everything in the life is all about the choices. So the thing whichever you are going to do is all about the dependence of your choices. Life is not about the circumstances, because अगर circumstances की बात करते हैं तो वो ज़िंदगी में हर इंसान के पास कहीं ना कहीं बुरे आते हैं. अगर आप प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो शायद उसके पास ज़्यादा बुरे circumstances आएंगे, because he have to lead the whole nation, he have to lead the whole country. So life is not about the circumstances, life is all about the choices, whatever you are going to make in your life. So remember, before moving forward, you have to make your choices over a direction which can lead you towards the desirable consequences. Here I will be sharing a very important example of a celebrity personality sports leader जिसने अपनी ज़िंदगी को बहुत improve किया only by making the right choices. विल्मा रडोल्फ, आपने शायद नाम सुना होगा. विल्मा रडोल्फ 23 जून 1940 के अंदर पैदा होती है और ग्रेट डिप्रेशन का ये टाइम था. अब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम मैंने आप लोगों से एक एपिसोड में पहले भी डिस्कस किया था, दैट इट वाज अ टाइम व्हेन अफ्रीकन अमेरिकन्स वर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अमेरिकन नेशन जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड इमोशनल रिसोर्सेज. अब ये वो टाइम था जब उन लोगों को उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे. तो जब ये लोग माइग्रेशन कर रहे थे तो माइग्रेशन के टाइम पर आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि माइग्रेशन के टाइम पर आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी भूल जाते हैं, आप अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको एक लैंड चाहिए होती है और उस लैंड के ऊपर आप लोगों ने कॉलोनीज बनानी होती हैं ताकि आप अपनी फैमिलीज़ को प्रॉपर्ली सेटल डाउन कर सकें. तो विल्मा रडोल्फ वाज अ चाइल्ड बोर्न इन दैट एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. लेकिन जब वो अपनी फैमिली में पैदा होती है तो उसकी मदर को 2 years ऑफ एज के अंदर रियलाइज़ होता है दैट विल्मा इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड. उसकी जो लेफ्ट लेग होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक और डिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है. एंड व्हेन शी वेंट टू द डॉक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉटर, डॉक्टर सेड दैट विल्मा won't be able to walk in the life. But Wilma's mother उसको बताती है विल्मा को that one day you will be able to walk upon your own legs. And Wilma is saying that I didn't trust upon the sayings of the doctor, rather I trusted upon my mother. तो वो जब अपनी माँ पर ट्रस्ट करती है, उसकी माँ कमिटेड होती है, उसकी माँ डिटर्मेंट होती है, उसकी माँ मोटिवेटेड होती है कि अपनी बेटी को उसने उसकी टांगों पर खड़ा करना है. तो विल्मा बताती है कि एक हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने जाना शुरू किया. एंड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years दे यूज टू गो टू दैट हॉस्पिटल कंसेक्यूटिवली 2 times a week. और वो हॉस्पिटल उनसे 36 किलोमीटर के माइलेज पर था. मेहरे उस हॉस्पिटल का नाम था जो कि नेफशेल के अंदर मौजूद था. तो जब विल्मा 12 साल की उम्र में पहुँचती है, इट वॉज अ टाइम जबकि विल्मा विदाउट द ब्रेसेस, विदाउट द क्रचेस या विदाउट एनी मेंटल ब्रेस वो अपना चलने के काबिल हो जाती है. तो विल्मा कहती है कि मेरी माँ की वो मोटिवेशन, मेरी माँ की वो डिटर्मिनेशन, उस चीज़ ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ. अब यहाँ पर आपकी फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. विल्मा की जो फैमिली थी इट वॉज अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. अगर उसके फादर की बात करते हैं, उसके सिबलिंग्स की बात करते हैं, दे ऑल वर सपोर्टिंग बिकॉज दे ऑल वर हेल्पिंग विल्मा इन द केस ऑफ फिजियोथेरेपी. वो उसको फिजियोथेरेपी करते थे, वो उसको ऑल द टाइम मोटिवेट करते थे कि यू विल बी वॉकिंग नॉर्मली लाइक अस. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि विल्मा ने उस टाइम एक कमिटमेंट की कि मैंने उन बच्चों की तरह नहीं रहना जो कि डिफॉर्म्ड या डिमोटिवेटेड रहते हैं ऑल द टाइम. शी डिसाइडेड टू एंटर हरसेल्फ इन द स्पोर्ट्स क्लब. अब वो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जब एंटर होती है इन द हाई स्कूल, वो बास्केटबॉल स्टार बनती है, वो ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और उसके बाद वो चैम्पियन लीग भी जीतती है. और अमेरिका के अंदर शी बिकेम द ओनली फर्स्ट अमेरिकन लेडी इन द एज ऑफ 16 years ओनली इन 1956 टू विन 3 गोल्ड मेडल्स. अब वो गोल्ड मेडल वो किस चीज़ में जीतती है? 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एंड 400 मीटर डैश रेस के अंदर वो 3 गोल्ड मेडल्स को विन करती है. और उसके बाद अगर हम विल्मा के कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो जेम्स ई सुवेलियन की तरफ से उसको गुड स्पोर्ट्समैनशिप का अवार्ड दिया जाता है. और उसके बाद उसको क्रिस्टोफर कोलंबस का अवार्ड मिलता है एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड भी उसको मिलता है. तो जब विल्मा से एक इंटरव्यू हुआ तो विल्मा ने वहाँ पर बताया कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ तो स्पोर्ट्स जो थी दैट वाज ओनली अबाउट द डोमिनेंस ऑफ द मेल स्पोर्ट्स पर्सन्स. तो विल्मा ने जेंडर बैरियर्स को ब्रेक किया, विल्मा ने इमोशनल बैरियर्स को ब्रेक किया, विल्मा ने कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक किया कि विमेन इस तरह की गेम्स नहीं खेल सकती हैं, या वो विमेन जो को एक क्रिपल डिजीज़ के अंदर टर्न आउट हो गई थी, या वो विमेन नहीं खेल सकती है. तो आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप कितने डिटर्मेंड है, आप कितने मोटिवेटेड हैं. तो विल्मा बताती है कि मेरी डिटर्मिनेशन इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन माई मदर. अगर मुझे सोशलाइजेशन अच्छी ना मिली होती
थी। अगर मुझे पीछे से पुश फैक्टर अच्छा ना मिला होता तो मैं कभी भी वो चीज़ें ना कर सकती। और अब वहाँ की गवर्नमेंट 23 नवंबर को विल्मा का डे कंसिडर किया जाता है। 1997 के अंदर विल्मा की डेथ होती है ब्रेन कैंसर के साथ, लेकिन उस डेथ से पहले उसने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल किया, अपने तमाम ड्रीम्स को इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ में लेकर आई और तमाम लोगों के लिए एक स्टार बनकर वो इमर्ज हुई कि आप ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। फ़र्क इतना होता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने गोल ओरिएंटेड हैं, आप कितने सिंसियर हैं अपने ड्रीम्स के साथ, क्योंकि सिंसियरिटी जब तक नहीं होती है आप उनको इम्प्लीमेंटेशन में पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में नहीं होती है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करती है। तो चॉइसेस आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम ब्रोकन हैं, बहुत सारी मैरिजेस इस तरह की हैं जो कि इस टाइम डिस्ट्रक्टिव है, बहुत सारे इस तरह के फ्रेंड्स के रिलेशनशिप है जो कि एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा इमोशंस के हवाले से, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स के हवाले से हम उनको बहुत सीरियस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की कहती है शी मेड मी एंग्री, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है इस सिनेरियो में। Why you have chosen to be angry at that certain specific situation with a certain specific person? आपने ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्यों डेवलप किए कि आप नाराज़ हो गई? आप अपने आप को इतना स्टिफ रखें कि आप क्यों नाराज़ हो गई किसी से भी, आपको किसी की बातें क्यों हर्ट कर रही हैं? बिकॉज अराउंड अस पीपल आर ऑलवेज सेइंग समथिंग अबाउट सम पीपल, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो आप लोगों की बातों को सीरियसली मत लिया करें, दिल पर मत लिया करें, क्योंकि एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत डाउन कर देता है और आपकी एनर्जी को रिसेंटेड कर देता है, ड्रेन कर देता है। सो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट रिसेंटेड एंड ड्रेन्ड एनर्जी यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वट एवर योर माइंड इज सेइंग, बिकॉज नेवर रूल योर हर्ट अपॉन योर माइंड। क्योंकि अगर आपका हर्ट रूल करना शुरू कर देता है तो आपका माइंड ऑप्टिमिस्टिक नहीं पैसिमिस्टिक हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने की ज़रूरत है, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द चूज टू पोजिशन, नॉट हैव टू पोजिशन, बिकॉज हैव टू पुट यू इन अ पोजिशन ऑफ प्रेशर while choose to put you in a position of power. So choose wisely, because life is dependent upon the your choices, not about the circumstances. अगर आपने हैव टू के ऊपर डिपेंड किया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक अलार्म सिग्नल देंगे अपने माइंड को दैट आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू फ्ला फ्ला एंड फ्ला। लेकिन अगर आप चूज टू की पोजीशन के अंदर आते हैं तो आप अपने माइंड को ये अलार्म दे रहे होते हैं दैट आई वांट टू डू दैट एंड आई विल बी डूइंग दैट। तो जब आपके माइंड के अंदर ये अलार्म, ये सिग्नल बार बार रिपीट कर रहा होता है तो आपके अंदर वो पावर आ रही होती है कि आप बेटर चॉइसेस कर रहे होते हैं। जब आप बेटर चॉइसेस करते हैं तो बेटर चॉइसेस लीड्स टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। अब मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँगी जिसको बोलते हैं द कंसिस्टेंसी सर्कल। ये जो कंसिस्टेंसी सर्कल होता है इट इज़ एन एंडलेस सर्कल। ये एक चीज़ डिपेंड कर रही होती है दूसरे के ऊपर, दूसरी कर रही होती है तीसरे के ऊपर, और इसी तरह ये सर्कल मूव कर रहा होता है, बट इट इज़ एन एंडलेस सर्कल। अब इसके अंदर तो पहली चीज़ क्या है, you have to make better choices every day, because if you are making the better choices you will be able to develop the better habits। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपके better choices होती हैं वो आपका न्यू नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है, और जब वो आपका न्यू नॉर्मल बिहेवियर बनता है तो वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाता है। और जब आप बेटर हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के फेज़ में होते हैं तो आप बेटर कैरेक्टर डेवलप करते हैं अपने आपके बारे में। और जब आपका कैरेक्टर जो है वो बेटर और पॉजिटिव होता है, यू आर एबल टू अट्रैक्ट द मोर पीपल अराउंड यू। जब आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं तो आपके रिवॉर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना शुरू हो जाते हैं। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कंसिस्टेंसी सर्कल इनटू योर लाइफ इन ऑर्डर टू गेट द बेटर रिवॉर्ड्स, बट रिमेंबर इट ऑल स्टार्ट्स विद मेकिंग द बेटर चॉइसेस। सो अगर आप बेटर चॉइसेस करेंगे तो आपकी हैबिट्स बेटर होंगी, आपकी हैबिट्स बेटर होंगी, आपका कैरेक्टर इंप्रूव होगा, आपका कैरेक्टर इंप्रूव होगा, यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर पीपल अराउंड यू, एंड इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग द मोर पीपल अराउंड यू, यू विल बी गेनिंग द बेटर रिवॉर्ड्स इनटू योर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो हैबिट्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, कितनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटेड हैं। फर्स्ट थिंग, एक बंदे ने कमिटमेंट की है कि मैंने ये काम करने हैं। पहली कमिटमेंट की है, आई चूज़ नॉट टू वॉच टीवी, रादर आई विल बी रीडिंग बुक्स। एंड वंस जिम रॉन सेड द टू थिंग्स मेक्स यू वाइजर, द बुक्स यू रीड एंड द पीपल यू मीट। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 25 से 30 मिनट डेली बेसिस पर स्पेयर करें कि आप बुक्स को पढ़ें, बिकॉज द बुक्स यू हैवंट रेड वोंट हेल्प यू लॉन्ग लेटर। तो आप बुक्स को पढ़ें, क्योंकि जितनी आप बुक्स को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। सेकेंडली, आई चूज़ नॉट टू वेस्ट माई टाइम ओवर द रीडिंग ऑफ सम sensational newspapers, rather I will be reading some important literature।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सेंसेशनल न्यूज़ को पढ़ना पसंद करते हैं। सेंसेशनल न्यूज़ क्या होती है, आपके अंदर नेगेटिविटीज़ को एम्बेड करना शुरू कर देती है। जब नेगेटिविटीज़ आपके अंदर एम्बेड होती हैं ना, आप पॉजिटिविटी की तरफ कभी भी इंडल्ज नहीं हो सकते। सो आप सेंसेशनल न्यूज़ को मत पढ़ें, आप उस न्यूज़ को पढ़ें जो न्यूज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। आप ऐसे लिटरेचर को पढ़ें जो लिटरेचर आपके लिए बेनिफिशियरी ब्रिंग आउट कर सकता है। अब वो लिटरेचर आपका कोर्स लिटरेचर भी हो सकता है, वो लिटरेचर आपका प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी हो सकता है। और तीसरी चीज़, आई चूज़ नॉट टू बिकम वर्कहोलिक। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो कि वर्कहोलिक सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक बिजी डू नथिंग, मतलब लग रहा होता है वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं मगर हकीकत में वो कर कुछ भी नहीं रहे होते। तो ये वर्कहोलिक सिंड्रोम होता है। आपको इस सिंड्रोम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको बुक वर्म नहीं बनना, सिर्फ आपको अपने आप को फन एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज करना है। आपको अपने आप को लोगों के साथ सिमुलेशन में भी इन्वॉल्व करना है। आपको अपने आप को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना है। लेकिन अगर आप ऑल द टाइम अपने टेबल पर, अपने रूम में, विद इन द बाउंड्री ऑफ द फोर वॉल, यू जस्ट हैव बीन इंक्लूड योर सेल्फ इन टू अ रूम वेयर नो वन इज अलाउड टू कम इन, तो आप लोगों से दूर हो जाएंगे, आप सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, आप लोगों से सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोगों के साथ सोशलाइज करने का भी टाइम अपने आप को दें। और उस चीज़ के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द डबल ए फार्मूला। अब डबल ए फार्मूला क्या है? द फर्स्ट थिंग, एग्रीमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके जितने भी ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, दे कैन बी ट्रेस टुवर्ड्स द ब्रोकन एग्रीमेंट्स। अगर आपने एग्रीमेंट्स आपने ब्रोकन बनाए हैं तो आपके जो रिलेशनशिप हैं उनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी ब्रोकन होंगी। तो अपने एग्रीमेंट्स में आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अपने एग्रीमेंट्स में आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ फैमिली जो कि सेंट्रल अमेरिकन रिजॉर्ट के अंदर स्टॉल आउट कर रही थी और वो वहाँ पर अपने कुछ वेकेशंस को एंजॉय करने पर आए थे। और वहाँ पर जब वो बैठे थे तो उन्होंने अपने पूरे दिन का डे आउट प्लान निकाला। डे आउट प्लान के अंदर उनको रियलाइज़ हुआ कि दोपहर के तकरीबन 1 से 2 घंटे उनके पास फ्री हैं। और इतने में उनके पास एक लेडी आती है जो उनको बताती है कि वो ब्रेडिंग बहुत अच्छी करती है, बालों की ब्रेड्स बहुत अच्छी बनाती है और उसके अंदर वो बीड्स भी लगाती है और वो किसी पार्लर से बिलोंग करती थी। तो जब वो लेडी आकर उस फैमिली को बताती है कि मैं पर पर्सन $15 चार्ज करूँगी, उस फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट 6 मेंबर्स और 6 के 6 मेंबर्स बहुत इंस्पायर हुए कि ये बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो जब उन्होंने पूछा कि आप हमें इस ब्रीडिंग के कितना चार्ज करेंगे और कितना टाइम आप लेंगे, $15 पर पर्सन एंड हाफ आर ओनली फॉर द होल ऑफ योर फैमिली। तो वो अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि वो पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है उनके रिजॉर्ट पर और वहाँ जाकर वो ब्रीडिंग करवाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि ये 3 से 4 घंटे कम से कम लगेंगे और उसके बाद वो 3 से 4 घंटे को बियर करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनको तो £50 पर पर्सन पे करने पड़ रहे हैं। तो उनको पता चलता है कि ये पर्सन कभी भी अब दोबारा हमारा बिजनेस नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इस पर्सन के एग्रीमेंट्स ब्रोकन ना होते, एग्रीमेंट्स ट्रांसपेरेंट होते, तो इस पर्सन को हम कहीं ना कहीं रेफर करते हैं। और याद रखिएगा कि जो रेफरल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन। तो आपके रेफरल्स के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, आपके रेफरल्स के अंदर इनट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इनरिच करना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि आपके एग्रीमेंट्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं। अब एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी क्या चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑल द टाइम इस चीज़ के अंदर हैं कि आप बैक बाइटिंग में मसरूफ़ हैं, आप लोगों के वीक पॉइंट्स को नोट आउट करें, ये चीज़ भी गलत है। अब यहाँ पर इंटेग्रिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंटेग्रिटी फैक्टर होता है द प्रिडिक्टेबिलिटी अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग ह्यूमन वी आर वेरी प्रिडिक्टेबल। पीपल गॉट टू नो अबाउट योर सेल्फ दैट हाउ मच यू आर रिलायबल, हाउ मच यू आर ट्रस्टवर्दी एंड हाउ मच यू आर डिपेंडेबल। तो व्हेन पीपल केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, लोग आपके ऊपर रिलाई भी करते हैं और लोग आपके ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये चीज़ें तब हासिल होती हैं जब आप कंसिस्टेंटली अपनी एफर्ट को पुट ऑन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आप राइट चॉइसेस कर रहे हैं। बिकॉज रिमेंबर, राइट चॉइसेस विल लीड यू टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। अब इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंटेलिजेंट डिसओबीडियंस। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एग्रीमेंट्स को तोड़ना पड़ता है और उन एग्रीमेंट्स को तोड़ना आपकी फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होता है। जैसा कि एक इंसानी जान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में एक बंदे को कत्ल कर सकते हैं। वो कैसे होता है? अगर आपके घर में रॉबरी अटैक हो गया, रॉबरी अटैक के अंदर वो पर्सन आपकी पूरी फैमिली को यरगमाल बनाकर बैठे, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस पर्सन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एंड दैट पॉलिसी इज टू बी नोन एज इंटेलिजेंट डिसओबीडियंस। तो यहाँ पर आकर आप एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि आपकी इंटेग्रिटी या आपकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने का टेस्ट दिया गया था कि मैंने 5 बजे वो काम करना है,
बट इफ़ आई हैव बीन इंडल्ज माई सेल्फ इन टू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर आई कैन नॉट कम आउट एट द 5 PM, तो मैं अगर उस पर्सन से बात करती हूँ कि कैन यू प्लीज़ गिव मी 15 मिनट्स मोर, तो मेरी ये जो बात करने का तरीका होगा, ये नेगोशिएशन, ये वो पर्सन मुझे टाइम दे देगा 15 मिनट का मज़ीद, क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन में इंडल्ज हो चुकी हूँ जहाँ से मेरे लिए फ़ौरन निकलना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करें, आप कंसिस्टेंटली, आप विलिंगनेसली आप चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर इंटेग्रिटी फैक्टर के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली चीज़ होती है आपका ट्रूथ, दूसरी होती है आपकी एक्शंस और तीसरी होती है आपकी स्पेशलिटी। अब ट्रूथ के अंदर क्या है, व्हेन यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ पीपल ट्रस्ट यू। अगर आप विशी वैशी स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं, आप लोगों के इधर उधर की बातें नहीं करें, बल्कि आप स्पेसिफिक और मेजरेबल बात करते हैं, पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। और जब व्हेन यू डू व्हाट यू से एज प्रॉमिस पीपल रिस्पेक्ट यू। अगर आप ऐसा नहीं करें जो आप कह रहे हैं, तो पीपल वॉन्ट रिस्पेक्ट यू एनी मोर, लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्पेशलिटी, व्हेन यू मेक पीपल फील स्पेशल पीपल विल कम क्लोजर टू यू। तो आप लोगों की स्पेशलिटी को फीडबैक देना शुरू करें। अगर लोग कुछ अच्छा करते हैं तो आप उनको पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि उनके अंदर वो मोटिवेशन आए, ताकि उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी का लेवल डेवलप हो सके। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, without integrity don't leave your home. So in this chapter we have been in detail discussed about the consistent persistent actions कि ज़िंदगी में एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लिए हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली डू लाइक द पेज ऑफ ISP's ऑफिशियल फेसबुक पेज, और उसके बाद वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद चैप्टर्स के बारे में आगे से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और उसके बाद इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग द 9th chapter of the power of focus. Thank you so much.